मैं मेनपाल बेनीवाल आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी बाई MP बेनीवाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? इसमें 4 ऑप्शन है: दुग्ध मेखला, धूमकेतु, सौर मेखला, उल्कापिंड। तो इसका सही आंसर है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला को मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है और हमारी आकाश गंगा का लगभग 70% भाग है वो सर्पिलाकार है। धूमकेतु, उल्कापिंड ये अन्य आकाशीय पिंडों के नाम है। दूसरा प्रश्न, मानव का जन्म पृथ्वी पर कब हुआ? तो 10 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 30 लाख वर्ष पूर्व और 40 लाख वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 20 लाख वर्ष पूर्व। कई किताबों में 10 लाख वर्ष पूर्व भी इसका उत्तर दिया हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर है वो है 20 लाख वर्ष पूर्व। तीसरा प्रश्न, रीचथोफेन कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के। रीचथोफेन जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। प्रश्न नंबर 4, करमबद उपागम का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था? 2 प्रकार के उपागम होते हैं, एक करमबद और दूसरा प्रादेशिक। तो अगर करमबद की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: रीचथोफेन, हम्बोल्ट, रिटर और हेटनर। तो चौथे का सही आंसर है हम्बोल्ट, जिसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और ये जर्मनी के थे। पांचवा प्रश्न, प्रादेशिक उपागम के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन इस प्रकार है: ब्लाश, हम्बोल्ट, हेटनर और कार्ल रिटर। इसका सही उत्तर है द कार्ल रिटर। कार्ल रिटर भी जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। छठा प्रश्न, निम्न में से जो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है वह है? समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, राजनीतिक भूगोल, हिमनद विज्ञान। भौतिक भूगोल जिसमें कि प्राकृतिक या फिजिकल विषयों की चर्चा की जाती है, तो समुद्र विज्ञान जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, भौतिकता ने किया है, जल का निर्माण भौतिकता ने किया है, हिमनद यानी बर्फ की नदियाँ, तो ये तीनों भौतिक भूगोल के भाग है। जबकि राजनीतिक भूगोल है वो मानव भूगोल की शाखा है। तो इसका सही उत्तर आएगा स, राजनीतिक भूगोल। सातवां प्रश्न, पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? पृथ्वी के ऊपर स्थलाकृतियाँ यानी स्थल की आकृति, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, गहरी खाइयाँ, इनके बारे में कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है? तो इसमें 4 शाखाएं दी हुई है: भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान में तो मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, कौन से देश में, कौन से इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इनके अंदर कौन से तत्वों की मात्रा अधिकता में पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है, इन सभी बातों के बारे में अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान जिसमें सागरों, महासागरों यानी कि जलीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान जिसमें जलवायु और मौसम के बारे में बातें होती है, जिसके अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, वर्षा, इनके बारे में बात की जाती है। तो अपना इसमें ऑप्शन बचता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति यानी कि भूमि की आकृति कैसी है, और अपना प्रश्न है पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ। तो इसका अध्ययन, पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? भू आकृति विज्ञान है। आठवां प्रश्न, भौतिक भूगोल को अनेक भूमि विज्ञानों का समन्वित अध्ययन माना है? भाई भौतिक भूगोल को भूमि विज्ञानों का समन्वित अध्ययन
किस भूगोलवेत्ता ने माना है? 4 ऑप्शन इस प्रकार है, रीटर, रिस्टोफेन, स्ट्राहलर और ट्रीवार्था। तो 8वें का सही उत्तर है से, यानी स्ट्राहलर ने। 9वां, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। 4 ऑप्शन इस प्रकार है, मौसम, जलवायु, कटिबंध और संरचना। संरचना यानी कि किसी के संगठन या रचना से संबंधित बात है, तो वो वायुमंडल की दशा नहीं है। कटिबंध, कटिबंध वायुमंडलीय दशाओं को निर्धारित नहीं करते। जलवायु और मौसम, 2 ऑप्शन बचे हैं अपने पास। तो जलवायु है वो दीर्घकालिक मौसम की घटनाओं से संबंधित है और मौसम है वो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं से संबंधित है। तो 9वें का उत्तर है ए, मौसम। 10वां प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलावरण मिलता है? 60%, 70.8%, 78% और 82%। इसका सही आंसर है 70.8%, यानी पृथ्वी का जो कुल एरिया है वो उसका 70.8% भाग जल से ढका हुआ है और बाकी का जो एरिया है 29.2% वो स्थल से घिरा हुआ एरिया। 11वां प्रश्न, निम्न में से जो जीवंत ग्रह है वह है? जीवंत ग्रह, बुध, मंगल, पृथ्वी और शनि। जीवंत ग्रह यानी जिस पर जीवन पाया जाता है, तो बुध, मंगल और शनि पर अभी जीवन पाए जाने की कोई संभावना व्यक्त नहीं हुई है और ना ही अपने को पता चला है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को जीवंत ग्रह के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न, लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना कब प्रतिपादित की थी? 1750, 1765, 1785, 1796। तो लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना 1796 में प्रस्तुत की थी, क्योंकि सबसे पहले जर्मनी के इमैनुअल कांट ने वायवव राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी और जिसकी बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से इन्होंने पृथ्वी की और सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया। अगला प्रश्न, जेम्स जीन्स की संकल्पना का क्या नाम था? तो 4 संकल्पनाएं हैं, वायवव राशि परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना और अंतरतारक धुली परिकल्पना। हमने अभी बात की थी ऊपर वाले प्रश्न में कि वायवव राशि परिकल्पना है वो जर्मनी के इमैनुअल कांट ने दी थी, निहारिका परिकल्पना फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने 1796 में दी थी और अंतरतारक धुली परिकल्पना है वो रूस के विद्वान ने 1950 में, जिनका नाम है ओटो स्मिड ने दी थी। तो इसका ऑप्शन बचता है से, ज्वारीय परिकल्पना। तो जेम्स जीन्स ने जो परिकल्पना दी उसका नाम है ज्वारीय परिकल्पना। 14वां प्रश्न, प्रारंभिक चरण में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में थी? प्रारंभिक चरण की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। इसके 4 ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम का नंबर आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस टाइम में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो उस टाइम में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस थी उसका नाम है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आएगा इसमें बे, हाइड्रोजन। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? 4 नाम है, लाप्लास, कांट, ओटो स्मिड और एडविन हब्बल। तो बिग बैंग सिद्धांत है वो अमेरिका के विद्वान एडविन हब्बल ने दिया था। ऊपर वाले तीनों की हम बात कर चुके हैं, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना, इमैनुअल कांट ने वायवव राशि परिकल्पना और ओटो स्मिड ने अंतरतारक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है वो एडविन हब्बल ने दिया था। 16वां प्रश्न है, तारों का निर्माण कब हुआ था? 2 से 3 अरब वर्ष पहले, 5 से 6 अरब वर्ष पहले, 7 से 8 अरब वर्ष पहले और 9 से 10 अरब वर्ष पहले। तो 9 से 10 अरब वर्ष पहले की बात करें
तो उस टाइम में तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, निर्माण और आकाश गंगाओं का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तारों का निर्माण है वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। जैसे अपने बात करते हैं सूर्य, जो अपने सौरमंडल का मुख्य तारा है, तो उसकी बात करें तो उसकी उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई थी, और अभी आगे भविष्य में 10 अरब वर्ष उसके ऊर्जा देते रहने का समय है वो बाकी है। अभी सूर्य है वो अपने युवावस्था में है। इसके बाद में तारों के उत्पत्ति के बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ था, और ग्रहों के बाद में उपग्रहों का निर्माण हुआ था। जैसे अगर बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति की तो 4.6 अरब वर्ष पहले, और चंद्रमा की उत्पत्ति की बात करें तो 4.44 अरब वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने उपग्रह है? 163, 174, 183 और 192। तो इसका सही उत्तर है 183 उपग्रह। पुराने कंपटीशन की बुकों में देखें तो उस टाइम में 65 या 63 मिलते हैं। उस टाइम में तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के 30 होते थे, बाद में बृहस्पति का नंबर आता था। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है, बृहस्पति पहले नंबर पर है, और उपग्रहों की संख्या है वो बढ़ चुकी है और बढ़कर 183 हो चुकी है। 18वां प्रश्न, निम्न में से जो जोवियन ग्रह है वह है? ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक पार्थिव ग्रह यानी ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान संरचना वाले हैं, और दूसरे जोवियन ग्रह जो बृहस्पति के समान संरचना वाले हैं। तो पृथ्वी के समान संरचना वाले हैं वो ठोस है, बृहस्पति के समान संरचना वाले हैं वो गैसीय अवस्था में है। तो इसमें बात करें 4 ऑप्शन इस प्रकार है, शुक्र, शनि, पृथ्वी और मंगल। तो इसमें शनि को छोड़कर बाकी के 3 यानी शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव ग्रह है, और शनि है वो जोवियन ग्रह है। अगला प्रश्न है अपना वो है, प्लूटो वामन के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो वामन यानी कि प्लूटो, जिसे 2005 के बाद में उपग्रह के दर्जा हटाकर बोने ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसके 2, 4, 5 और 7, तो इसके 5 प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न, डायनासोर का युग किसे कहा जाता है? कैम्ब्रियन युग, डिवोनियन युग, जुरेसिक युग, अल्पनूतन युग। तो यह है जुरेसिक युग, जिसे जुरेसिक पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह डायनासोर का युग था। आज के 20 प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।